नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, घड़ी का पार्ट 1 मैं पिछली वीडियो में बना चुका हूं। आज घड़ी का पार्ट 2 हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पार्ट 1 में हम लोगों ने मिनट निकालना, कोण निकालना, घड़ियों के बीच में जो भी संबंध होते हैं इसके बारे में चर्चा किया था। कब वो विपरीत होती हैं, कब वो आपकी संपाती होती है यानी ओवरलैप करती हैं, और कब 90 डिग्री या अन्य कोण बनाती हैं। आज का हमारा उसी संबंध में एक पॉइंट है जहां से प्रश्न कभी कभी पेपर में देखने को मिलता है या अक्सर आ जाता है, जहां पे हमारे दो बिंदु मुख्य रूप से काम करते हैं। एक दर्पण प्रतिबिंब है और एक वाटर प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, पहले हम लोग दर्पण के बारे में बारीकियां देखते हैं, फिर इसके बाद वाटर के बारे में बारीकियां देखेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर हम दर्पण के बारे में बात करते हैं तो कोई भी चीज जो होती है इस तरीके से अगर बनी हुई है और वहां पे इधर फिगर देता है या फिर इधर का इधर फिगर देकर पूछा जाता है, तो सबसे केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने ये एक डायग्राम बना दिया, तो अभी मैं नॉन वर्बल में और सारी चीजें बताऊंगा, बट यहाँ घड़ी को केवल समझाना आपको। तो एक मैं इस तरीके की आकृति ले लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे केवल मेरा बताने का सिद्धांत ये, लेफ्ट कन्वर्ट टू राइट में, राइट कन्वर्ट टू लेफ्ट में, नो चेंज अप एंड डाउन। यानी हम कह सकते हैं लेफ्ट चेंज किस में हो जाता है, राइट में, राइट चेंज हो जाता है लेफ्ट में, और अप एंड डाउन नो चेंजमेंट होता है। यानी बस इतना ध्यान रखना है। अब इसी को अगर हम बात करें घड़ी में, तो यहाँ पे अगर हम घड़ी बनाते हैं तो घड़ी मुख्य रूप से हमारी काम किस पे करती है, 12 बजे से काम करना शुरू करती है। यानी उस समय हमारी मिनट, घंटे और सेकंड सारी सुइयां एक पे होती हैं। तो हमें सेकंड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल मिनट और घंटे से मतलब रहता है घड़ी में। तो जब इसका हम दर्पण प्रतिबिंब इधर बनाते हैं तो ये क्या होगा, आपका सेम बना रहेगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारे लिए कॉन्सेप्ट निकल आता है, वो केवल ये निकल आता है कि कोई भी प्रश्न आपका घड़ी का दिया हो तो उसको 12 बजे से या फिर 11:60 से घटा देते हैं। अगर आपका नंबर बढ़ जाता है तो आप उसको क्या करेंगे, 23:60 से। इसके अलावा कोई प्रश्न बनेगा नहीं, ज्यादातर इसमें नहीं बनेगा। ज्यादातर प्रश्न आपके इस पे ही बेस्ड होते हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, यदि किसी घड़ी में 3:47 हो रहे हूं, तो दर्पण में क्या बजेगा, दर्पण में क्या बजेगा। तो अब देखिए, जब आपके पास यहाँ पे मिनट्स इस तरीके से दिए होते हैं तो फिगर बनाने में दिक्कत करता है। उसका रीजन होता है 46 है, 47 है, 48 है, फिगर में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, बट घटाने में नहीं पड़ेगा। देखिए, सीधे आप क्या करिए, 11:60 से घटा दीजिए। यहाँ पे 11 बनाइए, यहाँ 60, इसके नीचे मिनट, के नीचे मिनट, घंटे के नीचे घंटा रख दीजिए। यहाँ पे आप बनाएंगे और यहाँ पे 47 करेंगे। अब दोस्तों, मिनट को मिनट घटाते समय यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 8। यानी वो समय हमारे पास क्या दिखाई दे रहा होगा, 8:13 हो रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आप ऐसे कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग दर्पण प्रतिबिंब पे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सॉरी, जल प्रतिबिंब पे। दर्पण के सारे मुख्य बिंदुओं को आपने देखा, अब जल पर देखिए, दर्पण को भूल जाइए। हम जल के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें मुख्य रूप से याद क्या रखना है आपको। देखिए, जब भी जल आपका होगा तो कुछ इस तरीके से बना होगा, या वहां फिगर बना के दिया होगा, या फिर लिखा रहेगा साफ साफ कि आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब को बताना है। यानी हम कह सकते हैं वाटर इमेज। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एक डायग्राम ऐसे लिया, और इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम का अगर हम वाटर प्रतिबिंब देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाली चीज आपकी क्या है, नो चेंज। यानी हम ये कह सकते हैं लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। अप देखिए किस में हो गया, डाउन में हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अप चेंज टू डाउन में, डाउन चेंज टू अप में, और राइट लेफ्ट नो चेंज। अब इसी सिद्धांत पे हम आ जाते हैं घड़ी में, देखते हैं। तो देखिए, जब हम घड़ी बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी ऊपर घड़ी होगी, और जब वो जल में जाएगी तो कितना अंतर आ जाएगा। जब हमारी जल प्रतिबिंब में घड़ी इस तरीके से दिख रही होगी ऊपर की तरफ, तो यानी ये नेचुरल घड़ी होगी। जब इसका जल में इमेज बनेगा तो कुछ इस तरीके से बदल जाएगा, अप एंड डाउन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए घड़ी में कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा था। यहाँ पे घड़ी में कितना इंक्रीजमेंट हो गया, 6:30
तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब भी आपके कोई भी क्वेश्चन घड़ी से रिलेटेड वाटर में पूछा जाएगा तो 12 में क्या करते हैं, हम जितना आपका बढ़ा है उसको ऐड कर दीजिए, तो यानी टोटल हमारे पास कितना समय मिल जाता है, 18:30। नहीं कोई भी प्रश्न आपका आता है तो आप इससे घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब कुछ प्रश्नों को हम लेते हैं घड़ी से रिलेटेड, क्योंकि आज हमारा एक्सरसाइज का भी टॉपिक रहेगा इसमें, तो उनसे रिलेटेड हम प्रश्नों को चर्चा करते हैं। चलिए आज एक्सरसाइज में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको घड़ी का कॉन्सेप्ट याद होगा, नहीं भी याद होगा तो चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूँ। पहले देखिए, क्वेश्चन में आपके दिया गया है दो सुइयों के बीच में अगर कोण निकालना हो तब हम किस तरीके से कोण को निकालते हैं। देखिए कई सारे कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन हम लोग एक कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे और घड़ी को मारेंगे हवा में। सारे क्वेश्चन डन। ठीक, देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था, कहा गया था 3:15, यदि किसी घड़ी में 3:25 है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी समय दिया हो उससे अंतर नहीं, केवल एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मैं 3:25 ले लेता हूँ। तो कहा गया है मिनट और घंटे के बीच में कितना कोण होगा। तो मैंने कल आपको एकमात्र बताया था क्या करना होगा आपको, m बराबर 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, यानी हमें कोण निकालना है। तो दोस्तों हमने बताया था ये क्या होता है मिनट, और ये क्या होता है प्रथम समय, और ये क्या होता है आपका एंगल यानी कोण। बस हमें सिंपल उठा के मान को रख देना है। यहाँ पे हमें थीटा ज्ञात करना है यानी कोण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनट कितना है 25 रख दीजिए, और यहाँ पे आपके पास क्या है 2/11 मान है उसको रख दीजिए। प्रथम समय क्या है 3 दिया है 3 रख दीजिए, गुणे 30 कर दीजिए, और यहाँ पे आपको थीटा ज्ञात करना है। तो देखिए प्लस माइनस हमने आपको बताया था कैसे रखा जाता है, कभी भी आपका समय माइनस में नहीं होता है। तो अब इसको मल्टीपल करिए, यहाँ कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे 25 गुणे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 90, 90 में 2 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 180 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 थीटा रखें। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस कब रखते हैं और यहाँ प्लस कब करते हैं। इस वाली वैल्यू में हमें अगर छोटी वैल्यू है तो इधर वाला थीटा माइनस में होगा, अगर ये बड़ी वैल्यू है तो ये आपका प्लस में होगा। अब इसको हम गुणा करते हैं तो हो जाएगा 11×5=55, 5 हो जाएगा, 11×2 = 22, 22×5 हो जाएगा आपका 27 यानी 275। अब आप देख पा रहे होंगे 180 को आप अगर 275 की तरफ लाते हैं तो प्लस की वैल्यू बचती है, तो माइनस 180 यहाँ पे रखेंगे 2 थीटा। तो अब हमें क्या करना होगा, थीटा की वैल्यू केवल ज्ञात करना था, यहाँ घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा, यहाँ से 95 आ जाएगा, और यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, थीटा का मान ज्ञात करना है, 95/2 कर देंगे तो आ जाएगा 47.5, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस वजह से टाइम लगता है क्योंकि हम आपको समझाते हैं, पेपर में आप ये सारा कॉन्सेप्ट मारिए, सीधे आप अपने यहाँ पे आइए, ये वैल्यू रखिए और सीधे भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आज का एक प्रश्न आपको समझ में आया। अब हम लोग एक क्वेश्चन आपको जनरली मैं देता हूँ, फटाक से बताइए, यदि किसी घड़ी में, सुन पा रहे होंगे आप सब, 3:15 हो रहा हूँ तो दर्पण में कितना बजा होगा। अभी मैंने आपको बताया इसी लेक्चर में 3:15 समय क्या दिया क्वेश्चन में 3:15 दोस्तों, तो आपको बस सीधे क्या करना है, हमें पूछा क्या गया था दर्पण, मैंने कहा था आपको कि केवल 2 बिंदु याद रखना, पूछा किसमें गया है तो दर्पण, जल को भूल जाइए, दर्पण में क्या होता है 11:60 से घटा देते हैं, यहाँ पे 3:15 घटा दीजिए, यहाँ पे कितना 45 हो जाएगा, यहाँ पे ये दोस्तों कितना होगा 8:45। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। तो देखिए ऐसे जनरली खूब सारे प्रश्न लीजिए, कैलकुलेशन करिए, दोनों पे एग्जाम्पल लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं, एक कछुआ 4 घंटे में, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, मैं शॉर्ट में लिखूंगा और आप सुनिएगा ध्यान से प्रश्न को। कछुए पे, बंदर पे, खरगोश पे बहुत सारे प्रश्न देते हैं। कहा गया एक कछुआ 4 घंटे में क्या करता है 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है, इसके बाद क्या करता है वो 20 मिनट का विश्राम करता है, ओके, यानी 1 किलोमीटर जाने के बाद क्या करता है वो 20 मिनट का विश्राम लेता है। और फिर क्या कहा गया 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कछुए द्वारा लिए गया टोटल समय क्या होगा। प्रश्न को ध्यान से सुना आपने, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम लेता है, उसे कुल दूरी 3.5 किलोमीटर तय करनी है, तो कछुए द्वारा लिया गया समय।
ओके, देखिए कैसे करते हैं दोस्तों, इसमें डायग्राम बना लीजिए और बड़ी इजी, आपको किलोमीटर में बांट दीजिए और आधा किलोमीटर में बांट दीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे 1/2 यानी आधा किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए क्या है कि कितना किलोमीटर में क्या है, 1 किलोमीटर में 4 घंटा, 1 किलोमीटर में 4 घंटा, 1 किलोमीटर में 4 घंटा, और जब आधा किलोमीटर जाएगा तो इसके लिए उसको 2 घंटा चाहिए, यानी हमारे पास घंटों का समय निकल गया। कितने घंटे हो गए आपके, हो गए 12 दो 14 घंटे। तो दोस्तों ये आंसर आपका सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब कछुआ आपका यहाँ चलेगा तो कोई विश्राम नहीं लेगा, यहाँ रुकेगा तो कोई विश्राम नहीं लेगा, लेकिन बीच में देखिए विश्राम कितना कर रहा है, 1 2 3, यानी एक में 20 मिनट का, दूसरे में 20 मिनट का, तीसरे में 20 मिनट का, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा आपका, 1 घंटा और होगा, यानी कुल कछुए द्वारा समय कितना हो जाएगा आपका, 15 घंटे। तो इस तरीके बंदर है, कछुआ है, कोई भी प्रश्न अगर घड़ी का देता है तो आप उसको कर पाएंगे। बाकी अगला चैप्टर जब हमारा आएगा गणती तर्क शक्ति में, बहुत सारे प्रश्न हम देखेंगे, बंदर चढ़ता है, उतरता है, गिरता है, सब हम छलांग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। हाँ, एक बसों पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। देखिए दोस्तों कहा गया है लुधियाना, लुधियाना को प्रत्येक 4 घंटे पर एक बस क्या करती है आपकी, रवाना होती है, निकलती है। बस लुधियाना रवाना होने के 20 मिनट पश्चात घोषणा की जाती है, यानी यहाँ पे क्या किया गया है, रवाना होने के 20 मिनट पश्चात घोषणा किया गया, मतलब क्या कि कौन सी बस किस समय आएगी, इस तरीके का कुछ दिया होगा। घोषणा किया गया कि अगली बस 4:30 पर है। इस तरीके का समय जब मेंशन करता है तब देखिए क्या दिया होता है प्रश्न में, घोषणा किया गया तो पूछा गया है इस घोषणा किस समय की जाएगी, ठीक है, इसकी घोषणा किस समय की जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया गया था कि प्रत्येक 4 घंटे बाद क्या किया जा रहा है, बसें रवाना हो रही हैं, और ये बस क्या है आपकी 4:30 पे जाएगी, और प्रत्येक बस जो है 4 घंटे बाद जाती है, और बस जाने के 20 मिनट पश्चात घोषणा की गई, तो हमें समय पता करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होगा, जो बस का जाने का समय होगा और इससे हम क्या करेंगे, बस के छूटने का समय, दो बॉक्स बनाते हैं, इसके बीच का अंतर देखते हैं केवल कि कितने घंटे का फेरबदल होता है। तो देखिए दोस्तों, 4 घंटे पर बस का आवागमन का प्रोसेस है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए 4 अगर हम घटा देंगे यहाँ पे, तो अगर 4 घंटे घटा देंगे तो जो पिछली बस हमारी छूट गई है लुधियाना के लिए, उसका समय आ जाएगा। वो कौन सा समय आ जाएगा, 12:30 का समय आ जाएगा। देख पा रहे होंगे आप 4 घंटे का अंतर हो रहा है यहाँ पे। अब घोषणा पूछा गया किस समय पर किया गया, तो दोस्तों जो भी मिनट दिया हो, यहाँ मान लीजिए 20 मिनट दिया है, किसी में 10 मिनट देगा, किसी में 15 मिनट देगा, आप इसको जोड़ दीजिए, यानी यहाँ पे हमें 20 मिनट क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, यानी वो घोषणा का समय आ जाएगा कितना, 12:50। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न जो भी दिए हों, ट्रेन से दिए हों, बस से दिए हों, प्लेन से दिए हों, सारा समय देखेंगे कितने के बीच का अंतर है और कब घोषणा का समय कितना मिनट का है, तो इस तरीके से आप प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी लगती है, किसी भी टाइप का प्रश्न छूटता है, तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से उस क्वेश्चन को शेयर करते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया है, डायलॉग पे बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया एक घड़ी में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार डायलॉग का कुछ व्यवस्थित क्रम इस तरीके से बना देता है, तो आप देखिए इस पे कैसे प्रश्न हम बनाते हैं या दिया जाता है। क्वेश्चन में दिया गया है एक दीवार घड़ी के डायलॉग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के वामावर्त दिशा में अंदिश सजाया जाता है। 12 बजे एक स्थान, ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 बजे को क्या किया गया, ए के रूप में दिया गया, और वामावर्त अरेंजमेंट करना है, तो आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज समय को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो उसको वामावर्त बोलते हैं, और अगर यही कहता दक्षिणावर्त तो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करते हैं। तो अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आप देखिएगा ए है तो यहाँ पे बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच, यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के और यहाँ एल।
तो दोस्तों इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, घड़ी के डायल अप पे क्या कर दिया गया, नंबर के बजाय क्या कर देता है, वो अंकों को मेंशन कर देता है। तब पूछता है कि कोई समय देकर, समय क्या दिया है, कह रहा है 3:30 सुई की स्थितियां किस पर होंगी, 3:30 पर सुइयों की स्थितियां कहां पे होगी। तो ध्यान दीजिएगा, डायल अप पे इसने ऐसे मेंशन किया है लेकिन नंबर नहीं बदले। नंबर तो आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के रूप में होगा। अब हमसे पूछा है 3:30 तो आपको पता है कि 3:30 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा ये समय। तो यानी उस समय हमारे पास क्या होगा, आई और जे के बीच में। यानी इसका आंसर क्या होगा, 3:30 घड़ी की सुइयां जो होगी किसमें होगी, आई और जे के बीच में। तो अगर इस तरीके का भी कोई प्रश्न देता है तो आप कर लेंगे। चलिए दोस्तों देखिएगा, सुइयों पे बेस्ड क्वेश्चन पे देखिए दोनों सुई के बारे में मेंशन किया गया है। मैंने आपसे कहा था कि उसमें ध्यान देना होगा कि हमें घंटे की सुई के बारे में पूछा गया है कि मिनट की सुई के बारे में पूछा गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 3:30 बजा है वो क्या है, घंटे की सुई पर स्थिति दिया हुआ है, जैसा कि प्रश्न में मुझे भी थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे सुई मेंशन होना चाहिए, तो क्वेश्चन में ऐसा दिया। घंटे की सुई देखिएगा पूछा गया, यहाँ पे 3:30 वाली सुई जो होगी यहाँ पे होगी, और घंटे की सुई पूछा गया था 3:30 तो घंटे की सुई आपकी यहाँ होगी, यानी आई और जे के बीच में होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको पूछा किसका, अगर यही क्वेश्चन पूछता मिनट की सुई कहाँ पे होगी, तो मिनट की सुई फिर आपकी केवल जी पर हो जाती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। देखिए इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं क्या करूं, हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप कॉन्सेप्ट पर दिया हुआ है, इसलिए ज्यादा प्रश्न करा दे रहा हूं। बाकी आप लोग लगाइए, प्रोसेस वही लगता है। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया आपका, एक घड़ी 1 बजे एक बार, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, और 3 बजे 3 बार। इस तरीके से वो क्या करती है, बजती जाती है, यानी जितना बजता है उतनी बार बजती है। तो बताना है कि घड़ी 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। तो पूछा गया 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कल बताया था एक चीज, घड़ी में 24 घंटा केवल कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है। सारी प्रक्रिया आपकी किसमें होती है, मात्र 12-12 घंटे पे, 12 AM पे 12 PM पे। बस जितना समय दिया होगा उसको हम डबल कर देते हैं। तो देखिए जब भी आप इस तरीके का कोई भी प्रश्न लेते हैं तो 1 बजे एक बार बजेगी, तो 12 पे यहाँ पे इस तरीके से 12 पे 12 बार बजेगी। तो आपको पता है, इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, n+1/2। ठीक है, क्रमशः नंबर आपके होंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे 12 रखिए, यहाँ पे 12+1 रखिए, बटे 2 रख दीजिए, काट दीजिए, इसमें यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13×5 = 60, 13×6 = 72, यानी 72। चलिए 13 गुणे 6 कर देंगे तो 13×6 कितना हो जाएगा आपका, 78। अब दोस्तों ये क्या हो गया आपका 78, 12 घंटे का हो गया। हमसे पूछा क्या था, 24 घंटे का। तो इसमें क्या करना होगा, जस्ट डबल कर देना होगा, 12 का दूना कितना होता है 24, तो 78 का आप क्या करेंगे, दूना कर देंगे। तो 78 गुणे 2 कर देंगे, तो आप गुणा करेंगे तो 8 16 1 हो जाएगा, 7 14 15 हो जाएगा, यानी 156 बार। ये आंसर लगाएंगे आप। और इसी में अगर मान लीजिए आपका 24 घंटे के बजाय 17 घंटा दे देता है, तो आप 12 घंटे का अलग निकाल लीजिएगा, 7 घंटे का अलग निकाल लीजिएगा, सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज का एक अंतिम प्रश्न आपका होगा जो मंद घड़ी से रिलेटेड होगा, प्लस एक आपके मन में डाउट थोड़ा सा आ रहा होगा, सर आपने वाटर का कोई क्वेश्चन नहीं बताया। तो चलिए एक हम लोग जल प्रतिबिंब पे ले लेते हैं। मान लीजिए जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन पे 11:20 का ले लेते हैं, 11:10 का कर लेते हैं, या 11:20 का, जो भी आपका समय हो उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसका रीजन ये होता है कि हमें केवल इतना याद रखना है कि 18:30 से घटा देना है। तो आप इसके नीचे रखिए, अगर 10 का ले लेते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 18 में से यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, यानी 7:20 दिखा रहा होगा। और यही कंडीशन आप इसमें भी कर लेंगे दोस्तों, तो वो भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों तरीके से आपको समझ में आया। और मैं अब एक मंद घड़ी का क्वेश्चन बता देता हूँ कि जब घड़ियां हमारी मंद और फास्ट होती है तो आप देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जनरली मंद और फास्ट घड़ियों में दिक्कत आ जाती है। तो मैं प्रश्न को नोट करता हूं और इसको देखिए, मेरी घड़ी सोमवार, मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे क्या थी, 3 मिनट पीछे थी।
3 मिनट पीछे थी। बुधवार दोपहर 2 बजे, यानी अब यहाँ पे बुधवार को देखा गया क्या है 2 बजे, तो मेरी घड़ी क्या हो जाती है 5 मिनट आगे, 5 मिनट आगे। तो सही समय कब बताया होगा, ऐसा प्रश्न आपका आता है। मान लीजिए 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग, कोई अंतर नहीं पड़ता। अब सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे काम कितना हो रहा है। सोमवार से घड़ी ने काम करना शुरू किया, मंगलवार पे भी काम किया, और फिर घड़ी ने बुधवार को काम किया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ समय देखिए सोमवार दोपहर से मंगलवार तक का, फिर यहाँ पे बुधवार तक का। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 24 घंटा, यहाँ पे आपका 24 घंटा हो जाएगा। तो टोटल समय कितने घंटे का हो जाएगा, सही घड़ी ने काम कितना किया होगा 48 घंटे काम किया होगा। अब हमारी घड़ी ने उसमें किया क्या, पहले 5 मिनट वो पीछे थी, सॉरी 3 मिनट पीछे थी दोस्तों, और 5 मिनट आगे हो गई। तो हमारी घड़ी ने इसी दौरान क्या किया होगा, ज्यादा समय लिया होगा। कितना, ये पीछे का कवर करने का और ये आगे जाने का कवर करने का। तो इसने कितना कवर किया 8 मिनट का, कितने घंटे में 48 में। तो हम यहां से निकालेंगे 6 घंटे में क्या करती वो 1 मिनट कवर करती है। ठीक, 6 घंटे में क्या करती है वो 1 मिनट कवर करती है। तो सही समय हमसे पूछा गया था, तो इसका मतलब ये जो 3 मिनट पीछे थी वो 3 मिनट आगे हो गई होगी, तभी तो वो सही समय बताई होगी घड़ी से। तो इसका मतलब अगर 1 मिनट कवर करने में कितना समय लेती है 6 घंटा, तो 3 मिनट कवर करने में कितना लेगी 48। 3 का इसमें गुणा करेंगे इतना 18 हो जाएगा। तो 3 गुणे आप इसमें 6 कर दीजिए तो 18 घंटा। तो यानी 18 घंटे के बाद ये प्रक्रिया जो होगी आपकी क्या होगी, मेरी घड़ी सही समय बताएगी। तो वो समय आप क्या करेंगे, सोमवार से आगे बढ़ेंगे और किस पे चले जाएंगे आप, मंगलवार का समय होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि दोपहर का समय दिया गया था, तो रात के 12 बजे से सोमवार खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डे आपका मंगल का शुरू हो जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो मंगलवार को सुबह क्या होगा 8 बजे का समय हमारा सही हुआ। अब जोड़ने का देखिए कैसे तरीका होगा, यहाँ हमें करना क्या होगा, रात को 12 बजे मंगलवार लग जाएगा। इस दौरान हमने कितना 18 में से निकाल दिया, 12 घंटे निकाल दिया, बच कितना गया हमारे पास 6 घंटा बच गया। अब 6 घंटा हमारे पास बचा हुआ, तो वो 6 घंटा हमारा किस में जाएगा, मंगलवार सुबह जाएगा। तो मंगलवार सुबह को क्या करेगी वो, दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने 12 को इसलिए हाईलाइट किया था क्योंकि 12 बजे के बाद हमारा नेक्स्ट डे शुरू होगा। तो देखिए 12 बजे तक हमारी घड़ी ने कितना समय निकाल दिया होगा, तो यहाँ 10 घंटा निकल जाएगा आपका। ठीक है, अब बचा हुआ हमारे पास कितना हो जाएगा 8 घंटा होगा। तो मंगलवार सुबह क्या होगा आपका 8 बजे हमारी घड़ी ने क्या किया होगा, सही समय बताया होगा, यानी हमारी भी घड़ी ने और सही। तो आप सभी ने देखा हमारी और जो आपकी सही घड़ी थी, दोनों ने मंगलवार सुबह 8 बजे सही समय बताया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का घड़ी का कॉन्सेप्ट पूरा आपका कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन की रह जाती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से चैनल पर जुड़िए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।